क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन आने से पहले बड़ी तब्दीली। T20 वर्ल्ड कप से पहले मिसबाउल हक और वकार यूनुस ओहदों से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिसबाउल हक कहते हैं, जमैका में क्वारंटीन के दौरान अपने 24 माह का जायजा लिया। जानता हूँ ये आइडियल वक्त नहीं, मगर फिलहाल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से नबरदास्त ना हो सकूं। वकार यूनुस ने कहा, मिसबाउल हक ने अपना फैसला बताया तो मैंने भी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। मिसबाउल हक और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में जिम्मेदारियां दी गई थीं। T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद ड्रॉप, आसिफ अली और खुशदिल शाह की वापसी। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर, 4 बॉलर शामिल। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, हुसैन, रिजवान और सुहेब मकसूद भी टीम का हिस्सा। रिजर्व खिलाड़ियों में फखर जमान, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं, स्क्वाड में तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं। होम सीरीज में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के ट्रायल नजर आएंगे। अल्लाहु अकबर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मादरे वतन के तहफ्फुज़ के लिए जान निछावर करने वालों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर मार्शल कैसर खान जंजुआ ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। यौम दिफा की मुनासिबत से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। नेवल चीफ शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की, उन्हें फूल पेश किए। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ में होगी। तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। शहदा के लवाहिकीन समेत मुल्क की अहम शख्सियात को शिरकत की दावत। जंग सितंबर में अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए, दुश्मन को हर महाज पर हराया। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर खिराज अकीदत। कहा, मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क की सलामती में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान कुदरती आफात में भी अपना किरदार अदा कर रही है। हमारी अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले आलमी अमन बरकरार रखने में भी ताउन कर रही हैं। पाकिस्तान अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम तब्दीलियों से पूरी तरह आगाह है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ हैं, अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अहमाद की आवाज़ आई। कौमें आजमाइशों से गुजरकर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। 1965 में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारी बहादुर फौज ने दुनिया पर साबित कर दिया कि वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, दुश्मन ने कभी पुरअमन बकाए बाहमी का मुजाहिरा नहीं किया। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान पर कई जंगें मुसल्लत की। तकरीबी कार्रवाइयों और साइबर वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वाज़ेह कर दें, हमारी आमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी भी किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, महंगाई ने तबाही मचा दी है, आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हमने मीसा के मईशत की बात की तो हमारा मजाक उड़ाया गया। अब हमें मुल्क को मुआशी मैदान में मजबूत बनाना होगा। शहबाज शरीफ की मनावा में गुफ्तगू, यादगार शहदा पर हाजिरी। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने सरहदें महफूज बना दी, हमें मुल्क को मुआशी मैदान में मजबूत बनाना होगा। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट सिस्टम की वजह से सरमायाकारी नहीं होती। हमारी जंग सिस्टम को ठीक करने की है। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत दौलत में इजाफा करना है। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करनी है। हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। बरामदात बढ़ेंगी तो कर्जा उतार सकेंगे। आइंदा बरस फरवरी मार्च में बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। मुर्तज़ा वहाब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम चाहते हैं इलेक्शन आइन और कानूनी तकाजे पूरे करके हों। क्या दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो गए?
सिर्फ सिंध हुकूमत पर ही बात की जाती है। स्पीकर कौमी असेंबली CCI का मामला मुश्तरका इजलास को ना भिजवाएं तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। स्पीकर कौमी असेंबली की नाअहली का मलबा सिंध हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। बिलावल वो बला है जो कराची समेत सारे सिंध को खा चुकी। इनके करब बाप के पाप तारीख में काले हरूफ से लिखे जा चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के लफ्जी निश्तर कहा, सनद याफ्ता डाकुओं की पंजाब में डाका डालने की मंसूबाबंदी कभी कामयाब नहीं होगी। अपने दौर में अलग सूबा बनाना तो दूर, ये लोग जनूबी पंजाब के फंड्स भी चोरी करते रहे। तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करने का एहसास बुजदार हुकूमत को हासिल हुआ। एहसन इकबाल और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग। एहसन इकबाल ने वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा, यह एक मजाक है कि मुल्क में अपोजिशन लीडर से मुशावरत ना करने वाले वजीर आजम अफगानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल हुकूमत को मशवरे देते हैं। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट दागा, लिखा, मैंने इनसे ज्यादा बेहिस इंसान कोई नहीं देखा। अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी कौम को ज़िबा करने से भी ये लोग बाज नहीं आते। ये इल्जाम मोदी का होता है पाकिस्तान पर। हुकूमत पर तनकीद के और बहुत मौके होते हैं, लेकिन इन्होंने दुश्मन के बयानिए को ताकत देनी है। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। 24 घंटे में 57 अफराद की जान चली गई। 3600 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 57,131 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.32% रही। पंजाब में केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में 1784 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के फैलाव की शरह 7.6% रिकॉर्ड। सिंध में कोरोना काबू में है, बाकी सूबों में ज्यादा इन्फेक्शन है। हम आवाम से कुछ नहीं छुपाते, सूबे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहा, यौम दिफा की तकरीब में नहीं गया, नोटिस पर अदालत आया हूं मगर तफ्तीशी ऑफिसर ही मौजूद नहीं। मुराद अली शाह ने कहा कि नूरियाबाद रेफरेंस में 66 वॉल्यूम हैं जिनमें 4 सिरे से हैं ही नहीं। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की गैर हाजिरी के बायस मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। वफाकी वज़रा और चारों वज़राए आला शरीक हुए। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर गुफ्तगू। पानी के तकसीम का मामला भी ज़ेर गौर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। जाकिर जाफर की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। अदालत ने जवाब तलब कर लिया। सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत पर रिहा किया जाए। वकील की इस्तदा। माली जान मोहम्मद और मुलाजिम जमील की दरखास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने हतमी दलाइल के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को इजाफी प्लॉट्स देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ये मामला वफाकी हुकूमत ने देखना है और फैसला कानून साजों ने ही करना है। क्या आप चाहते हैं कि हम इस अदालती फैसले को कलअदम करार दे दें? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का दरखास्त गुजार से मुकालमा। रिमार्क्स ये कि आपने ये दरखास्त मफाद आमे के तहत दायर की थी, ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए कानून विसल ब्लोअर एक्ट के तहत अब करप्शन की निशानदही करने वाले को भी उसका 20% मिलना है। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। CDA के रेगुलर और डेपुटेशन अफसरान में प्लॉटों का झगड़ा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। CDA अफसरों को प्लॉटों की अलॉटमेंट से रोक दिया। अदालत ने चेयरमैन CDA मेंबर स्टेट को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। CDA के रेगुलर अफसरान ने इम्तियाजी सुलूक पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। जंगे सितंबर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर तारीखी अहमियत का हामिल। पाक फौज के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रेडियो के स्टूडियोज मोर्चे की हैसियत इख्तियार कर गए। रेडियो से नशर होने वाले तरारों ने लहू गरमाया, मिली जज्बा उभारा, महाज़े जंग पर जवानों का हौसला बढ़ाए रखा।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के कलदम अफराद की फहरिस्त तमाम स्टेट एजेंट्स को जारी। कलदम तंजीमों के 3676 अफराद के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर्स और दीगर मालूमात दर्ज। पंजाब के 2085, खैबर पख्तूनख्वा के 906, सिंध के 391, बलूचिस्तान के 191 अफराद फहरिस्त में शामिल। इन अफराद के प्रॉपर्टी खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली के इस्तकबाल के लिए गुजरांवाला में तैयारियां। सुबह वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। एयरपोर्ट पर वज़ीर खेल पंजाब और शहरियों की बड़ी तादाद ने हाथों हाथ लिया। हैदर अली पैरालंपिक्स जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हैदर अली का कहना था कि मेरे लिए बाइस फख्र है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया। दुआएं करने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ।